अब आते हैं कि भैया चलो ये तो समस्या आपने बता दिया सर, अब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, है ना। हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें कि भैया अब ये होने से रोकना पड़ेगा। आपको मैंने प्रॉब्लम बताया कि भैया ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, तुम अपनी हरकत सुधारो नहीं तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अब इस पे बात करेंगे, ठीक है। इस पे भी सवाल आता है, तो जनरली क्वेश्चन देखो वहीं से आया, स्टेलर चीका, डोडो, क्वागा, वहीं से सवाल आता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे पीवाईक्यू इसलिए मैंने टैग कर दिया ताकि आपको क्लियरली दिख जाए सवाल कहाँ से आता है। ठीक, चलो आइए। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना चाहिए, पहले तो सवाल देखो। मनुष्य बहुत मतलबी प्राणी है, तो उसको भैया रीजन नहीं बताओगे भैया क्यों करना चाहिए, तो तब तक बोलेगा मेनू की, है ना, मरेंदे। तो इसलिए आपको रीजन पहले जानिए क्यों। तो पहला तो भैया कि नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉड यूटिलेरियन, एथिकल, तीन रीजन आपको मैं समझाऊंगा क्यों आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है। सबसे पहले अपना फायदा देखो, नैरो यूटिलेरियन क्या भैया, नैरो यूटिलेरियन आपको वुड मिल रहा है, फूड मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन नीड मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहे हैं। तो आपके काम की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको जंगल से मिल रहा है, आपके काम की बहुत सारी चीजें इसी बायोडाइवर्सिटी मिल रहा है। बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स जो हिमालयाज में है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी दवाइयां नहीं मिलेंगी। तो दिस इज नैरो यूटिलिटी। नैरो यूटिलिटी क्या है भैया, जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। लकड़ी नहीं मिलेगी, जलाओगे क्या, घर कैसे बनाओगे, फर्नीचर कैसे बनाओगे, ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं मिलेगा, रहोगे कहां पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जैसे गम, रबड़, ये सब नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो दिस इज नैरो यूटिलिटी, ठीक है। ब्रॉड यूटिलिटी अगर दूर का सोचो, ये तो एकदम इमीडिएट आपका जो फायदा हो रहा है। दूर का क्या भैया, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, देख रहे हो। तो पहला तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट 20% ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, आपको सुबह उठोगे तो देखो तुम पहाड़ पे जाते हो यही देखने के लिए ना कि बर्ड्स के चहचहाने की आवाज, है ना, तुमको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं जिसपे बटरफ्लाई ऐसे मंडरा रही है, यही देखने जाते हो ना। हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स गए थे, क्यों गए थे, देखने के लिए कि भाई कि कितने डाइवर्सिटी, कितने वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, ठीक है। अगर हम दिल्ली को ये हाल नहीं करते या मुंबई का ये हाल नहीं करते तो ये देखने के लिए हिल स्टेशन नहीं जाना पड़ता ना। यहीं पे मेरे घर के बाहर कितना अच्छा बर्ड चिप कर रही होती, आवाज कर रही होती। अब कोयल का आवाज तो सुनते नहीं हो, कभी दिल्ली में सुने हो कि कोयल का आवाज आ रहा है, एकदम सुबह उठे हो और एकदम बढ़िया से कोयल गा रही है, दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो खत्म हो गया यहाँ से। तो यही ब्रॉड यूटिलेरियन है कि इवेंचुअली आपकी लाइफ बेटर बेटर हो जा रही है, राइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा आ गया एथिकल इश्यू भैया, कि आपके, सिर्फ आपका हक नहीं है इस इकोसिस्टम पे, आपका हक नहीं है ये बायोस्फीयर पे। तो एवरी स्पीसीज हैज इट्स ओन वैल्यू एंड वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दी स्पीसीज, है ना। तो सबको भाई जियो और जीने दो वाला सिद्धांत है, दैट इज द एथिकल रीजन। तो तीन रीजन हमने बात किया, नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉड यूटिलेरियन एंड एथिकल, राइट। चलो अब आते हैं कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी हमारा काम है ना। मान लो कोई स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पे है, तो उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सटिंक्शन से, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आइए, तो भैया क्या क्या अप्रोच हो सकता है, तो दो तरह का अप्रोच होता है, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। ध्यान से समझना, ठीक है, इस पे सवाल आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन सिटू कंजर्वेशन, इन मतलब वहीं पे उसके जगह पे ही अगर उसको हम कंजर्व करके रख रहे हैं तो उसको हम इन सिटू कहते हैं। इन सिटू उसके नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के अगर नेचुरल हैबिटेट में उसको रख के दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मतलब क्या हो बेटा, एक्स सिटू बाहर, है ना, बाहर उसके नेचुरल हैबिटेट से कहीं और ले आए तो उसको हम एक्स सिटू करते हैं। तो अगर बाहर, आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो आइए इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल देखते हैं, फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या हो बेटा, द कंजर्वेशन इज ऑन साइट इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल, प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, एंड कल्चरल लैंडस्केप, ये तुम्हारे इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन लिख लो,
पहला कैसा, नेशनल पार्क, कितना नेशनल पार्क है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। चौथा कल्चरल लैंडस्केप। थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो आइए, तो दो तरीके का एरिया होता है जहां पे हम इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। दो तरह का एरिया होता है जहां पे हम इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं, मतलब एक तो ऐसे हम पूरा एक एरिया ले लें जहां पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, सपोज मान लो, ठीक है। तो लिखो इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। क्या, सबसे पहला क्या करें, हम आइडेंटिफाई कर लें कि ऐसा रीजन जहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। तो कहां, ऐसा रीजन जहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। दूसरा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडेमिक स्पीसीज समझते हो, उसी एरिया में पाया जाएगा। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब कि द स्पीसीज विल बी फाउंड इन दैट एरिया ओनली, ठीक है। इट विल बी फाउंड इन दैट एरिया ओनली, उसी एरिया में अगर पाया जा रहा है तो दैट इज हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है। और थ्रेटेंड बाय हैबिटेट लॉस, मतलब हो सकता है कि उस एरिया में हम ह्यूमन एक्शन की वजह से हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन उस एरिया का कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखो टोटल पहले 25 हॉटस्पॉट्स ढूंढे गए थे, ठीक है। उसके बाद लेटर 34 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए ग्लोबली। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट ढूंढे गए थे, फिर लेटर 34 हॉटस्पॉट वेयर आइडेंटिफाइड ग्लोबली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कितना, 34 हॉटस्पॉट वेयर आइडेंटिफाइड ग्लोबली। इंडिया के भरोसे हाँ कितना आया, इंडिया में 3 आया, ठीक है। इंडिया हैज 3 हॉटस्पॉट्स। कौन कौन से बेटा, सबसे पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज। अब बोलोगे सर इंडो बर्मा, बर्मा का वाला पार्ट कैसे आप ले रहे हो, ठीक है। इंडो बर्मा में वो भूटान वाला जो एरिया आता है ना, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है, उसको हम हॉटस्पॉट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पूरा इधर म्यांमार की तरफ जाएगा, बर्मा की तरफ जाएगा, भूटान से, वो तुम्हारा इंडो बर्मा वाला रीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 हॉटस्पॉट इंडिया में है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। दूसरा दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड
एरियाज जहां पे हम ह्यूमन एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है, अभी बात करेंगे सेक्रेड ग्रुप्स की, ठीक है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व्स, और तीसरा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। आओ नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क जो इंडिया का था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना। कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। याद रखिएगा नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ना तुम पेड़ काट सकते हो ना पेड़ को बेच सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं, बहुत डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल पार्क में, इन नेशनल पार्क नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, मतलब कि तुम उसका टिम्बर भी चुन के नहीं ला सकते हो, कोई पेड़ कट के गिर गया है तो उसको उठा के नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो नो ह्यूमन एक्टिविटी या कोई भी पैसे वाला काम वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन नेशनल पार्क। अब बोलोगे सर हमको डेजर्ट सफारी पे घुमाता है जिसमें शेर दिखाता है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी उसमें नहीं आता, ठीक है। मतलब पैसे वाला कोई काम नहीं करेगा जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो, ठीक है। वेर एज वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तुम ये सब कर सकते हो, मतलब लकड़ी ले सकते हो, ये सब ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी कॉमर्शियलाइज्ड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिफरेंस है, ठीक है। नेशनल पार्क में ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये कर सकते हो, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैन बी commercialized in वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी कॉमर्शलाइज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स और सेक्रेड ग्रुप्स देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स? अगर कोई एरिया प्रोटेक्ट करके रखा गया है ना, बायोस्फीयर का रिजर्व, उसको बचा के रखा गया है कि वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को हमने लिमिट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज बट ट्राइबल पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। समझो बात को, जो वहां पे रह रहे हैं ट्राइबल लोग, वो रह रहे हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। कितना? इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। कितना इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स है? 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है। देखो कैसा होता है, कैसा होता है समझो।
ठीक है, तो 3 जोन आपको दिख रहा है। ठीक है, सबसे बाहर वाला जोन है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। सबसे बाहर वाला जोन है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है। ठीक है, यहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा। ह्यूमन सेटलमेंट ऐसा नहीं कि तुम जाके वहां पे होटल बना लो, ठीक है, मतलब ट्राइबल एरियाज वगैरह वहां रहते हैं। ठीक है, बीच वाला जोन है जहां पे गांव वाले आते और जाते हैं, उसको हम कहते हैं बफर जोन। और सबसे अंदर का जोन जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोर। यहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। यहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, इसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, तो ये जोनेशन है बायोस्फीयर रिजर्व का। क्लियर है, ये जोनेशन है बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत लास्ट टॉपिक जो इसका है इन सिटू कंजर्वेशन का, दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। क्वेश्चन आता है सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, कहाँ कहाँ है बेटा? सबसे पहला सेक्रेड ग्रुप्स मतलब जिसका कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। जैसे हम गए थे लेक पारासर वहां मंडी में, ठीक है, तो वहां पे तुम नहीं जा सकते हो, वहां नहा नहीं सकते हो। ठीक है, अगेन उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो उसको हम सेक्रेड ग्रुप कहते हैं, वो प्रोटेक्टेड रह जाता है ड्यू टू इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो कैसा भैया? खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय। ठीक, दूसरा अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। तीसरा वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और एमपी का 3 जगह, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं और इनको भी लोग छेड़ते नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस। हो गया इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन कंप्लीट। चल आगे बढ़ते, तो देख लो भैया, तो यही एंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये हमने देखा था। 34 हॉटस्पॉट्स हैं, इंडिया में 3 है। ठीक है, हमने जोन देखा, कोर जोन नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, बफर जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, और ट्रांजिशन जोन में थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी रहता है, मतलब कि जो वहां के ट्राइबल्स है वो वहां रहते हैं। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की। कितना बायोस्फीयर रिजर्व्स था? 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को ने मार्क किया है इंडिया में। ठीक है, नेशनल पार्क देख लो पूरा प्रॉपरली आपके अच्छे से मैंने बना के दे दिया है। देखिए, तो एरिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर वाइल्ड लाइफ, प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो अलग अलग नेशनल पार्क। ठीक है, अगेन टाइप्स ऑफ नेशनल पार्क, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, इस पे सवाल नहीं आता अब। ठीक है, बहुत किसी जमाने में आता था कि एशियाटिक लाइन के लिए कौन सा है, तुमको उसमें आएगा क्वेश्चन दिखेगा तुमको, है ना, कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो उस पर सवाल नहीं आता। ठीक है, किसी जमाने में आता था कि हस्क डियर के लिए कश्मीर में कहीं था उसका है, तो अब उस पर सवाल नहीं आता। ठीक है, एशियाटिक लाइन के लिए कहाँ पे है, फिर वाइट हॉट राइनो के लिए काजीरंगा है, अब नहीं आता नेशनल पार्क पे सवाल। ये मैं बस स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स के वेलफेयर की बात करें, प्लांट के वेलफेयर की बात नहीं कर रहे। बायोस्फीयर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए, एंड सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या है पूरा क्लियरली आपको दिया हुआ है। एआईपीएमटी 2012 में आया है, एआईपीएमटी 2012 में आया है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत। एलिफेंट के लिए पेरियार। ठीक, लिखोगे तो लिख लो, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक है, लिखो लिखो, लेकिन सवाल नहीं आएगा। ठीक है, लायन के लिए गिर
पार्क, ठीक है। टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट, ठीक। राइनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क, और एलिफेंट के लिए पेरियार। ठीक है, केरला, ये असम में हो जाएगा, ये उत्तराखंड, और ये गुजरात। केरला, असम, उत्तराखंड और गुजरात, ठीक है। बट ये आएगा नहीं इस पे सवाल, अब इस पे सवाल आएगा नहीं। क्लियर, 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 क्लियर। तो हमने इन सिटू कंजर्वेशन देख लिया, ठीक। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या हो गया, एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आ जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा। क्या आ गया, बोटैनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन कीव में है, पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना। बोटैनिकल गार्डन हम प्लांट्स को रख रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क हम एनिमल्स को रख रहे हैं, जैसे दिल्ली में जूलॉजिकल पार्क हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे तुम देखोगे ना, कभी तुम थाईलैंड जाओगे तो थाईलैंड में क्या है, वहां पे शेर रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, जिसके साथ शेर के साथ तुम फोटो खिंचाते हो, तो वो जहाँ पे है वो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, वो आउटसाइड रखा गया है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो अगर केज में रख रहे हैं जानवर को तो जू है, अगर ऐसे खुले में रख रहे हैं बट छोटा सा ऐसे एरिया है तो उसको हम वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, और एक हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी करते हैं, पता है कैसे, लिक्विड नाइट्रोजन में जो सीड को हम रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक। बहुत से, बहुत से, बहुत से। अब आइए और कुछ कुछ दो चीज इंपॉर्टेंट कि भैया क्या क्या एफर्ट लिया गया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। पहला, अर्थ समिट 1992 में, वर्ल्ड समिट 2002 में, ठीक है। तो अर्थ समिट रियो में हुआ था और वर्ल्ड समिट जोहानोसबर्ग में साउथ अफ्रीका में हुआ था। क्या क्या चीज की बात की थी यहाँ पे, कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बात किया था, सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ डिराइव फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी बात किया था, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस इन अ शेयर्ड मैनर पे बात किया गया था, ठीक है। यहाँ रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, और यहाँ पे 190 कंट्री ने प्लेज किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। दोनों पे सवाल आया हुआ है 2019 में और 2008 में, तो ये इंपॉर्टेंट